स्किबिडी मल्टीवर्स आज भले ही पूरे इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा रहा हो, पर मॉन्स्टरवर्स की कल्पना स्किबिडी टॉयलेट के मल्टीवर्स से काफी पहले कर ली गई थी। और जिस प्रकार स्किबिडी टॉयलेट मल्टीवर्स में एक से एक खतरनाक एवं शक्तिशाली टाइटन्स पाए जाते हैं, वहीं मॉन्स्टरवर्स के ब्रह्मांड में तो ऐसे शक्तिशाली से शक्तिशाली टाइटन्स का अंबार लगा है जिनसे मुकाबला कर पाना कई टाइटन्स के लिए भी मुश्किल है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि एक और जहां स्किबिडी टॉयलेट के मल्टीवर्स में ट्राई टाइटन को सर्वशक्तिशाली माना जा रहा है, वहीं मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला अर्थ पूरे पृथ्वी पर शासन करता है। हालांकि मॉन्स्टरवर्स का सबसे शक्तिशाली काइजू गॉडजिला अर्थ नहीं है, पर ट्राई टाइटन के खिलाफ द सुप्रीम वर्ल्ड गिद्धोरा से तुलना करना किसी मजाक से कम नहीं होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो अगर गॉडजिला अर्थ का मुकाबला ट्राई टाइटन से हो जाए। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करें गॉडजिला अर्थ की, तो ये गॉडजिला हमें 3 एनिमे सीरीज में दिख चुका है, जहां इसने इंसानों को किसी खतरों से नहीं बचाया, बल्कि ये खुद इंसानों के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका था कि पूरी मानव जाति को धरती से मजबूरन पलायन करना पड़ा। क्योंकि अगर मनुष्य अपनी धरती नहीं छोड़ते तो गॉडजिला इंसानों के अवशेष तक नहीं बचने देते, और पूरी इंसानों की समूल जाति को नष्ट करने की ताकत ये तब रखता है जब ये छोटा था, पर 10,000 साल बीतने के पश्चात ये 1000 फीट से भी ज्यादा विशाल और लाख टन से भी ज्यादा भारी हो चुका है। इसके अलावा इसमें ऐसी कई खूबियां आ चुकी है जो इसे सुपर स्ट्रॉन्ग बनाती है। वहीं स्किबिडी टॉयलेट मल्टीवर्स के द स्किबिडी वॉर के एपिसोड 55 में एक ऐसे टाइटन की एंट्री हुई जिसने पूरे मल्टीवर्स में खलबली मचाकर रख दी, क्योंकि सभी इस टाइटन की तुलना किसी स्पीकर मैन, कैमरामैन या टीवी मैन से नहीं, बल्कि सर्वशक्तिशाली टाइटन क्लॉकमैन से भी करने लग गए हैं। यहाँ तक कि इस टाइटन के इनिशियल स्टेज में ही ये इतना शक्तिशाली बन चुका था कि ये टाइटन क्लॉकमैन को भले ही न हरा सके, पर उसे कड़ी टक्कर देने जितनी क्षमता तो जरूर आ गई थी। पर वक्त के साथ इस टाइटन में अपग्रेड हुए और तब जाकर ये बना एक शक्तिशाली विध्वंसक तथा कई टाइटन का मिश्रण ट्राई टाइटन। वैसे इसे ट्राई टाइटन भले ही कहा गया हो, पर यह एक कोलोसल ट्राइडियन है जिसके निर्माण के पीछे टाइटन कैमरामैन, स्पीकर मैन, टीवी मैन तथा कंप्यूटर मैन का भी फ्यूजन है। इसलिए यह न सिर्फ उन सभी की शक्तियों को पोजेस करता है, बल्कि 185 मीटर भीमकाय टाइटन की ताकत तो उन सबके मुकाबले में ज्यादा होने के साथ साथ इसमें अपनी ही अनोखी खूबी पाई जाती है। दिखने में ट्राई टाइटन किसी विशाल आकार का एक खूंखार किलिंग मशीन लगता है जिसके पास कई हथियार और अनोखे एबिलिटीज है। इसके शरीर पर कई स्पीकर्स लगे हुए हैं, इसके कंधों पर 2 लेजर कैमरा लगे हैं और इसके सीने पर एक विशाल टीवी स्क्रीन लगी है। वैसे शुरुआत में इसे डार्क पर्पल रंग का टाइटन बनाया गया था, पर अपग्रेड होने के साथ इसके रंग में भी बदलाव हुए। और सबसे खास बात, इसके हाथों को देखें तो ये कोई मैकेनिकल पार्ट न होकर किसी अलौकिक शक्तियों वाला कोई हथियार लगता है। इसके पीठ पर एक जोड़ी विंग्स भी लगे हुए हैं जो बेशक इसे सुपरसोनिक जितनी फ्लाइंग स्पीड देती है। अलायंस द्वारा कंट्रोल ये ट्राइडियन का बस एक ही मकसद होता है, दुश्मनों का सर्वनाश कर देना। इसलिए ये बैटल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। इसे युद्ध लड़ने के लिए किसी रणनीति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसे कोई खरोच तक नहीं दे सकता। लेकिन बात करें गॉडजिला अर्थ के एबिलिटीज के बारे में, तो गॉडजिला अर्थ न सिर्फ ट्राई टाइटन से विशाल है, बल्कि पर्वत समान इस काइजू के ताकत का सामना शायद ही कोई कर पाए। बात चाहे हैंड टू हैंड कॉम्बैट की हो या किसी भी प्रकार की बैटल की, इसे जीत पाना हर किसी के बस का नहीं होता, क्योंकि इसके मुंह से छूटने वाली परमाणु श्वास बाकी किसी भी गॉडजिला से काफी ज्यादा पावरफुल और लीथल मानी जाती है, क्योंकि इसने ही अपनी एटॉमिक ब्रीथ से स्पेस में मौजूद एस्टेरॉयड को तबाह कर दिया था। और इस गॉडजिला ने मेका गॉडजिला सहित आसपास के पूरे शहर का सफाया कर दिया। इसके मुंह से निकली ऑसिलेटरी वेव से आसपास के किसी भी चीजों का नष्ट होना तय है, और मुंह से ही क्यों, इसके टेल से जनरेट होने वाली प्लाज्मा कटर से वृक्षों से लेकर पहाड़ों को भी चीरे जा सकते हैं। इसके पूरे शरीर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को न सिर्फ म्यूटो की तरह बंद करवाती है, बल्कि इसके ईएमपी के प्रभाव से सभी विद्युत उपकरण एक विस्फोटक का रूप ले लेते हैं। इस गॉडजिला को चोट पहुंचाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड पाई जाती है जो इसके लिए किसी अदृश्य सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है, तथा इस शील्ड से होकर किसी हथियार का पार होना नामुमकिन हो जाता है।
यहाँ तक कि अगर इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड काम न भी करे तभी इसकी मेटल समान सख्त त्वचा को भेदा नहीं जा सकता और किसी वीर तथा शक्तिशाली योद्धा इसे जरा सा चोट पहुंचा भी दे तो भी इसकी रीजनरेशन की क्षमता इसके घाव को तुरंत भर देती है। खुद को हील करने के अलावा इसके पास एनर्जी को मैनिपुलेट करने ये उसे किसी भी एनर्जी के फॉर्म में बदलकर अपने दुश्मनों को पल भर में सफाया कर सकता है। इसकी स्टेल्थ पावर इसे रेडियो वेव से पूरी तरह से अनडिटेक्टेबल बनाती है, यानी इसे रडार या किसी भी टारगेट सिस्टम से ट्रैक नहीं किया जा सकता। गॉडजिला अर्थ अपने शरीर से रेडिएशन छोड़ सकता है जो कि एक साथ समूल मानव जाति का अंत कर दे। पर क्या इतने शक्तियों के आगे ट्राई टाइटन की शक्तियां इसे ओवरपावर कर पाएगी? इसलिए अब बात करें ट्राई टाइटन के पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो 185 मीटर का ये जायंट टाइटन काफी सरलता से भारी ऑब्जेक्ट को उठाकर मीलों दूर फेंक सकता है। यहाँ तक कि इसने जी टॉयलेट को अपने एक हाथ से उठाकर जमीन में ऐसे पटक दिया मानो कोई नन्हा सा खिलौना है। और इसकी स्ट्रेंथ तो तब देखकर सभी चौंक गए जब इसने टॉयलेट एम्परर को भी लोहे के चने चबवा दिए, जबकि टॉयलेट एम्परर में इतनी ताकत होती है जो पल भर में एक गगनचुंबी इमारत को चूर चूर कर सकता है। शक्तिशाली होने के साथ साथ ट्राई टाइटन की एबिलिटीज कैटास्ट्रोफिक लेवल की होती है, यानी ये उस हमले से ही हिल सकता है अगर वो हमला धरती को भी नाश करने जितनी ताकत रखती हो। इसका बल्कि शरीर और इसकी आर्मर होने की वजह से इसने काफी आसानी से बड़े विस्फोटों का सामना किया है। यहाँ तक कि जी टॉयलेट की लगातार लेजर हमले भी इसे एक निशान तक नहीं दे पा रहे थे, जबकि इन्हीं लेजर्स ने टाइटन टीवी मैन को एक ही वार में घायल कर दिया था। और तो और जिस टॉयलेट एम्परर ने अपने एक ही वार से टाइटन स्पीकर मैन को नष्ट कर दिया था, वो एम्परर टॉयलेट भी ट्राई टाइटन का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा था। ड्यूरेबिलिटी के अलावा इसकी अटैकिंग फीचर भी काफी बेहतरीन होती है, क्योंकि इसके पास है पैरासाइट शोल्डर माउंटेड कैमरास ब्लास्टर, जो शुरुआत में कैमरामैन के प्रोटोटाइप के रूप में बनाया गया था, पर बाद में ये हथियार ट्राई टाइटन को मिला। इन ब्लास्टर में से काफी गर्म प्लाज्मा बीम निकलती है जो अपने सामने आने वाले किसी भी चीजों को पल भर में नष्ट कर सकती है। और इस बीम की पावर बढ़ाने के लिए इन ब्लास्टर्स पर लेंसेज भी लगाए गए हैं ताकि ये और भी घातक बन जाए। अब ट्राई टाइटन के पूरे शरीर पर ही स्पीकर्स लगे हुए हैं, जिस वजह से इससे निकलने वाली साउंड वेव्स डेडली वेव्स कहलाती है, क्योंकि ये वेव्स ओपोनेंट के शरीर में मौजूद हर एक सेल लेवल पर भी तबाही मचा सकता है। और इसके सीने में लगी ह्यूज टीवी स्क्रीन से मॉन्स्ट्रस अमाउंट में रेडिएशन का बौछार होता है। और जब ये अपने स्पीकर के साथ अपने टीवी स्क्रीन से भी हमला करे तब तो ये साक्षात मौत बन जाता है। एपिसोड 59 को अगर देखें तो हम जान पाते हैं कि इसमें टेलीपोर्टेशन की भी एबिलिटी पाई जाती है। इसके अलावा इसकी फाइटिंग स्किल की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। और जब ये अपना ट्राई ड्रोन डिप्लॉय करता है तब ये एक ही वार में मल्टीपल टारगेट को नष्ट कर सकता है। और बस यही इसकी शक्तियों का अंत नहीं है, ऐसे कई खूबियां इसके पास पाई जाती है। यानी सभी बातों की तरफ गौर करें तो बात चाहे स्ट्रेंथ की हो, साइज की हो, ड्यूरेबिलिटी की हो या अटैक की हो, इस पर गॉडजिला अर्थ को मात दे पाना ट्राई टाइटन का बस का नहीं। वहीं ट्राई टाइटन के पास भी कुछ खूबियां हैं, जैसे कि ये भले ही गॉडजिला अर्थ जितना 300 मीटर ऊंचा ना हो, पर ये 185 मीटर ऊंचा टाइटन है जो कि ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, सुपरसोनिक की रफ्तार से उड़ सकता है, अल्ट्रासोनिक वेव की लहर उत्पन्न करवा सकता है, गर्म बीम की बौछार कर सकता है और सबसे खास हिप्नोसिस के जरिए किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। पर ट्राई टाइटन के हर हमलों का जवाब गॉडजिला अर्थ के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड के रूप में मौजूद है। ऊपर से गॉडजिला अर्थ की खाल लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। वहीं जब बात हो गॉडजिला अर्थ के अटैक की तो वो है एटॉमिक ब्रीथ, प्लाज्मा कटर, सुपर ऑसिलेटरी वेव्स, जिन हमलों से बचने के लिए ट्राई टाइटन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गॉडजिला अर्थ के बीम में 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्मी पाई जाती है, जो कि सन के सरफेस से भी कई गुना अधिक है। इस तापमान में ट्राई टाइटन सर्वाइव भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस तापमान में चीजें पिघलती नहीं बल्कि तुरंत विस्फोट बनकर राख में बदल जाती है। इसलिए इस मुकाबले का विनर गॉडजिला अर्थ है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।